Hello, Assalamu alaikum, and welcome to She Talks Zindagi, where we discuss about extraordinary stories of ordinary people. हमारा इस मंथ का थीम है मिरेकल्स, मौजज़े, जो शायद कभी ज़ाहिर हैं और कभी पोशीदा, पर हैं। कभी हमें उनका एहसास है और कभी नहीं है, पर वो हैं। आज जो वाक़या मैं आपके लिए लाई हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का वाक़या है। वो मेरे साथ हुआ और मैं इस वाक़ये को हमेशा एक मौजज़ा ही समझती हूँ कि कैसे मैं एक बहुत बड़े हादसे से बची, और वो सिर्फ़ एक मौजज़ा ही हो सकता है। तो चलिए, मैं भी आपको ले चलती हूँ उस हादसे वाले दिन की तरफ। ये बात है मेरे करियर के शुरुआती दिनों की, और हाँ, उस टाइम पर मैंने अपनी लाइफ की पहली कार ख़रीदी थी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे कि हमेशा अपनी पहली कार से एक अलग ही उनसियत, मोहब्बत होती है। तो मैंने भी एक मरून लक्सिस ख़रीदी थी जो मुझे बहुत प्यारी थी। मेरा घर से ऑफ़िस तक का जो रूट था वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में पूरा होता था, और अगर ट्रैफ़िक हुई तो मे बी 35 टू 40 मिनट्स, डिपेंड्स कि ट्रैफ़िक कितनी हैवी है। जिस दिन ये वाक़या हुआ वो एक नॉर्मल ही दिन था, रोज़मर्रा का। मैं अपने टाइम पर उठी, अपने ऑफ़िस के लिए प्रिपेयर किया, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या मेरा वेट कर रहा है। मैंने अपनी कार में पानी भी चेक किया, बिकॉज़ गर्मियों के दिन थे। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही था। अम्मी से दुआएं लेती हुई मैं घर से निकली एंड आई स्टार्टेड ड्राइविंग। ट्रैफ़िक थोड़ी हैवी थी तो मुझे ऑफ़िस पहुंचने में 35 मिनट्स लगे। हर चीज़ नॉर्मल थी, मेरी ड्राइविंग। आई रीच्ड ऑफ़िस, और वहाँ पर पार्किंग लॉट में मैंने अपनी कार को पार्क किया। एंड बिकॉज़ गर्मियों के दिन थे तो मैंने अच्छी तरह से मेक श्योर किया कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कार में जो कि गर्मियों के दिनों में रखने से मना करते हैं। हर तरह से मैंने इत्मीनान किया और अपनी कार को लॉक करके मैं अपने ऑफ़िस की तरफ बढ़ी। पार्किंग लॉट से मेन डोर तक, ऑफ़िस के मेन डोर तक तकरीबन 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस थी। मैं अपने ऑफ़िस के मेन डोर तक पहुंची और पता नहीं क्यों मैंने मुड़कर एक बार अपनी कार को देखा, और कुछ सेकंड्स देखते हुए मैं एंटर कर गई अपने ऑफ़िस में। बिकॉज़ मेरा ऑफ़िस एयरपोर्ट में था तो हमें कुछ सिक्योरिटी चेक से गुज़र कर अपने मेन ऑफ़िस तक पहुंचना होता था। इस पूरे प्रोसेस में मे बी मुझे 5 से 8 मिनट लगे होंगे, और मैं एयरपोर्ट बस में बैठकर अपने ऑफ़िस पहुंच गई। ऑफ़िस पहुंचने के बाद मैंने अपना केबिन खोला, अपने कलीग से सलाम दुआ की और अपने ऑफ़िस में आ गई। पर मैंने वहाँ पर एक चीज़ फ़ील की कि वहाँ मेरे 2 कलीग्स किसी कार के बारे में बात कर रहे थे कि बाहर कोई कार है जिसमें आग लग गई है। मैंने इस बात को सुना अनसुना किया और अपने केबिन में आ गई, ये सोचते हुए कि मे बी वो शायद किसी और जगह की बात कर रहे हों, या मे बी किसी
चीज़ की जो उन्होंने वीडियो में देखा हो समथिंग। अपने काम में मसरूफ़ हुए हुए शायद मुझे 15 मिनट ही हुए होंगे और मैं फिर किसी काम से अपने कैबिन से बाहर आई, तो फिर मैंने वहाँ पर 2 से 3 कलीग्स को बात करते हुए सुना कि कोई मरून कार है जो बाहर जल रही है। अब मुझे यहाँ एक अलग खदशा और डर हुआ। मैंने करीब जाकर पूछा कि क्या आपको उस कार का नंबर प्लेट पता है? उनमें से एक ने जवाब दिया कि नंबर प्लेट तो नहीं पता, पर मैं एक कलीग जो उसी एरिया के करीब है कॉल करके पूछता हूँ। उसने कॉल किया और मैं इंतज़ार करती रही जवाब का कि ये मेरी कार का नंबर प्लेट नहीं होगा। ऐसी हालत में हर कोई यही चाहता है कि आई भी मुसीबत उस पर ना आई हो, लेकिन अफसोस की बात कि वह नंबर प्लेट मेरी ही कार का था। जी हाँ, वो कार जिसका जिक्र हो रहा था, जो बाहर जल रही थी, वो मेरी कार थी। मैंने जल्दी से अपने कलीग को कहा कि आप मुझे उस एरिया तक ले जाएं, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने अपनी कार को शोलों में देखा। फायर फाइटर्स, पुलिस सब मेरे कार के इर्द गिर्द थे और मुझे करीब जाने से मना किया। और मैं हसरत से अपनी कार को देख रही थी, रो रही थी कि ये क्या हो गया, बाज़ार तो सब ठीक था। मुझे रोता देख मेरे कलीग्स ने मुझे कंसोल करने की कोशिश की और साथ ये भी कहा कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत से बची हो। मैं कुछ ना समझते हुए उनकी तरफ हैरानगी से देखती रही कि मेरी तो कार जल गई है और क्या मुसीबत होगी। पर उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि जिस तरह की आपकी ये कार है, अगर इसमें आपके ड्राइव करते वक्त आग लगती तो ये कार अंदर से लॉक हो जाती और आपका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता, और बज़ाहिर अगर ये होता तो आपका ज़िंदा बचना भी नामुमकिन था। तो ये एक मौजज़ा है आपके लिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े हादसे से बिल्कुल ठीक ठाक बचाया। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सुनने के बाद मैंने भी जब सारी बात को अपने जहन में दोहराया तो मुझे भी समझ में आया कि ये तो एक मौजज़ा ही था। मेरी जान बची। मैं उस कार में 35 मिनट्स गुजार कर अपने ऑफिस में सही सलामत पहुंचने के बाद उस कार में आग लग गई। तो जी, मैं इस बात को अपनी ज़िंदगी का एक मौजज़ा ही समझती हूँ और आज तक इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं, ऐसे बहुत सारे मसले मुसीबतें होती हैं जो हमारा इंतज़ार करती हैं, पर अल्लाह ताला हमें अपने करम से उन सब चीज़ों से महफूज रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कार सिखाए हैं, हिफाजती अस्कार, जो हमें सुबह और शाम पढ़ने चाहिए ताकि हम खुद और हमारे प्यारे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा या कोई मौजज़ा पेश आया हो तो प्लीज़ लिखिए मुझे @SheTalksZindagi। आप अपने ओपिनियंस कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, दिस इज़ आसमा गफूर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक न्यू मिरेकल के साथ। तब तक मेरी दुआ है कि आप और आपके लव्ड वंस हमेशा अल्लाह के अमान में रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।